अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक्सरसाइज नंबर है 3.2। उम्मीद है आपने पिछले क्वेश्चन नीट कॉपी पे कंप्लीट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम दो सेट्स दिए गए हैं, पी और क्यू। सेट बिल्डर फॉर्म में है, p is equal to x such that x is a prime number and 0 is less than x, x is less than or equal to 20। यानी आपके जो नंबर्स हैं, जो प्राइम नंबर्स हैं, वो 0 से लेके 20 तक के हो सकते हैं, लेकिन 0 इसमें शामिल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम सेट p को टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। सेट p इज इक्वल टू प्राइम नंबर क्योंकि 0 से ग्रेटर है तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। ये हो गए आपके प्राइम नंबर्स। उसके बाद आते हैं सेट क्यू की तरफ। सेट क्यू इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 210। अब 210 के हमने वो डिवाइजर लेने हैं जो कि 0 और 20 के दरमियान हो। जैसे सबसे पहले 210 को अगर आप 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 1 टाइम्स 2 0, 2 5 टाइम्स 10, तो 105 जो है ये इसको यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसमें से डिवाइजर के तौर पर लेंगे 2। और 1 तो सबका डिवाइजर होता है, तो 1 के साथ 2 आ गया। उसके बाद 210 को आप 3 पे जब डिवाइड करते हैं, 3 7 टाइम्स 20, 21 और 0, तो 3 इंटू 70, तो 70 जो है क्योंकि ग्रेटर देन 20 है, तो 3 सिर्फ इसके डिवाइजर के तौर पर यूज करेंगे। इसी तरीके से आप जब इसको सॉल्व करते जाएंगे, 4 5 टाइम्स 20 और 5 4 पे डिवाइड नहीं हो सकता। 210 को अगर हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 4 टाइम्स 20 और 5 2 टाइम्स 10, तो 5 जो है एज अ डिवाइजर कंसिडर करेंगे और 42 को ओमिट कर देंगे। ऐसे ही आप देखें तो 6 पर अगर हम इसको डिवाइड करें तो 6 पर भी 210 को हम डिवाइड कर सकते हैं। 6 3 टाइम्स 18, 6 5 टाइम्स 30, 35 इज ग्रेटर देन 20, इसलिए इसको भी इग्नोर करेंगे। और 6 के बाद आ जाएगा 7, 7 3 टाइम्स 21 और 0, 7 इंटू 30, 210। 7 लिखेंगे और 30 को इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, जबकि कंडीशन के मुताबिक इक्वल टू 20 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद 210 को आप अगर 8 पे डिवाइड करना चाहें तो क्योंकि ये 2 के बाद 4 पर डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब है ये 8 पे भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 9 9 पे भी डिवाइड नहीं होगा। अगर 10 की बारी है तो 10 पर डिवाइड जब करेंगे तो 10 2 टाइम्स 20 and 10 1 टाइम्स 10, 21 इज ग्रेटर देन 20, इसलिए इसको भी इग्नोर करेंगे। और 7 के बाद आ जाएगा 10, 10 के बाद 11 पे ये डिविजिबल नहीं है 210, और 12 पे भी डिविजिबल नहीं है। 13 पे करके देखते हैं। 13 1 टाइम्स 13, 7 और 1 8 रिमाइंडर, 13 पे भी डिविजिबल नहीं है। 14 पे करते हैं। 14 1 टाइम्स 14 और 6 और 1 7, 14 5 टाइम्स, तो 15 और 14 दोनों के दोनों 20 से लेस वैल्यूज हैं, इसलिए 14 और 15 भी एज अ डिवाइजर यूज होंगे। और ये आपके लेस देन 20 तमाम डिवाइजर आ गए। नेक्स्ट काम आपका क्या है कि आपने फाइंड आउट करना है नंबर 1 के मुताबिक P इंटरसेक्शन Q। P इंटरसेक्शन Q का मतलब है कि P के एलिमेंट्स 2 3 5 अप टू 19, जो कि हमारे पास ऑलरेडी एक्सप्लेन P को हम पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। इंटरसेक्शन सेट Q को भी शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि सेट हमारे सामने मौजूद है 1 2 3 5 अप टू 15। अब इंटरसेक्शन का मतलब है कि इनके कॉमन एलिमेंट्स। अब कॉमन एलिमेंट्स के लिए आप ऊपर जो सेट दिए गए इन्हीं में से देख सकते हैं। 2 कॉमन है, उसके बाद 3 कॉमन, फिर 5 कॉमन है, 5 के बाद 7 कॉमन है दोनों में, और 7 के बाद कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो इसलिए 2 3 5 7 जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है नंबर 2 पे P यूनियन Q। P यूनियन Q यानी अगेन P का सेट में शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ up to 19, then union set Q is equal to 1 2 3 5 up to
15। नेक्स्ट आपके पास अब काम क्या रह गया कि आपने इन दोनों को कंबाइन करना है। यूनियन का मतलब है आपने इनको इकट्ठा करना है। तो सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, अगेन यहाँ से हम नंबर ले रहे हैं 1 2 3 5। 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 कॉमन है, फिर 10, उसके बाद 11 कॉमन नहीं है ये भी, उसके बाद 13 भी कॉमन नहीं है, 14 भी कॉमन नहीं है, 15 भी, 15 के बाद 17 और 19। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इंशाल्लाह ताला कल अगले क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।